अस्सलाम वालेकुम मोमिना वहीद साहिबा, आई होप कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। आज फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मोमिना वहीद साहिबा भी अल्टीमेटली आके हमें ही वोट डालेंगी। कल मामला कुछ और था, आज वो ये कह रही है, तो क्या सेटलमेंट हो गई है को पीटीआई के साथ, यानी बर्फ पिघल गई? जी मैं समझती हूँ कि फवाद साहब ने जिस तरह कल झूठ बोला, बहतान लगाया और ये समझा, एक अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि 7 से 8 लोगों पे शक किया जा रहा है, तो 7 से 8 लोगों में से सिर्फ एक खातून को ही क्यों टारगेट किया गया, उस पर बहतान लगाया गया? सिर्फ ये सोचकर एक वो खालिस जो मर्दाना सोच है कि जी औरत को हम हिरासा कर लेंगे, उसको हम डरा देंगे, उसके साथ बदतमीजी कर देंगे तो वो खामोश रहेगी। तो फवाद साहब को मैं बता देना चाहती हूँ, जमाना बहुत बदल गया है। ये आपका लेट 90s का या अर्ली 2000 का जमाना नहीं है। आज की औरत जब वो गिल्टी नहीं है तो वो जवाब भी देती है, वो कानूनी कार्रवाई भी करती है। इनके मामलात मुझे नहीं पता कहाँ तय हुए हैं, क्योंकि इनके मामलात इन्होंने कभी खुद तय किए ही नहीं है। यानी बर्फ पिघली नहीं है, मामला जो के तू है। उन्होंने तो कहा था कि आप ऐसा करें, आप असेंबली में आ जाएं, अदरवाइज तो वो तादीबी कार्रवाई का इंदिया भी दे रहे थे। वो कर लेना, जो उन्होंने करना है, जो मैंने करना है वो मैं कर लूंगी। पहले तो इस इल्जाम का इन्हें जवाब देना होगा कोर्ट में आके, इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि अब मुझे भी पता है कि पार्टी आपको शो कॉज कब करती है, डीसी तब कब होते हैं। मुझे तो ये भी यकीन है कि हो सकता है ये मामला इमरान खान साहब जो चेयरमैन है हमारी जमात के, उनके इल्म में ही न लाया गया हो, क्योंकि 4-6 लोग हैं उनके इर्द गिर्द जो उन्हें सब अच्छा है कि रिपोर्ट करते हैं। ये सब अच्छा है कि जो रिपोर्ट है उसमें हमें ये दिन दिखाए हैं, विफाक में हमारी हुकूमत नहीं रही, पंजाब के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, एक 10 सीटों वाली जमात उठकर हमें ब्लैकमेल करती है। तो ये सारे मामलात इन्हीं लोगों के वजह से बने हैं। फवाद चौधरी के होते हुए मेरा ख्याल है कि हमारी जमात को बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, किसी साजिश की जरूरत नहीं है। बुनियादी तौर पे आपका इख्तलाफ चौधरी परवेज इलाही से था, और आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर चुके हैं इस हवाले से कि चौधरी परवेज इलाही से जो रिजर्वेशंस है आप पीटीआई के साथ खड़ी रहेंगी। लेकिन अब पीटीआई के अपने लोगों ने, उस वक्त सोशल मीडिया वॉरियर्स आप पर बंदूकें ताने खड़े थे, अब फ्रंट लाइनर्स फवाद चौधरी जैसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो पार्टी के हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो समझें कि पीटीआई के साथ ही अब चलना मुश्किल हो जाएगा, हालात इस नहज पर आज पहुंचे। फवाद साहब हो गए, इनके जैसे और 2-4 लोग हो गए। इनका तो एजेंडा है ना कि खान साहब को सियासी तौर पर ये तनहा करेंगे, हर मुहाज पे अकेला कर देंगे, इनके जो मुखलिस वर्कर हैं उनको इमरान खान से दूर कर देंगे, उनकी एक्सेस खत्म कर दी जाएगी। तो खान साहब को तनहा करके शिकस्त देने का जो प्लान है ना, कम से कम मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी, मैं इसको पूरा नहीं होने दूंगी। क्यों? अगर आप जमात के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, खड़ी हुई हैं, खान के साथ खड़ी हैं, तो खान साहब से आपको मुलाकात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये मामलात हैं। तो आप तो अभी रावलपिंडी में हैं, उसके लिए तो जमान पार्क पहुंचना पड़ेगा आपको। जमान पार्क में तो किसी बात पे पहुंचूंगी ना मैं, मेरे चेयरमैन मुझे बुलाएं, मैं सर के बल से नहीं जाऊंगी। ठीक, आप इंतजार कर रही हैं कि चेयरमैन अगर कॉल करे तो आप आएंगी, और फिर अगर चेयरमैन कहें तो वोट डालने के लिए भी आमादा हो जाएंगी? हाँ, फवाद साहब माफी मांगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे इन्होंने इल्जाम लगाया। ये जरा मैं आलिया हमजा साहब से पूछता हूँ ना कि रेडी हो जाएंगे। आलिया हमजा साहब, आपने सुनी मोमिना वहीद साहिबा की गुफ्तगू के सबसे पहले तो वो कहती है खातून से मुतालिक जैसी गुफ्तगू हुई और जो इल्जाम लगाया है वो ये बात कर रही है कि आप कोर्ट में आके जरा इसको देख लेना, इसको एविडेंस प्रोड्यूस कर लें। तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी जरा क्विकली, क्योंकि उसके बाद ब्रेक पे जाना है मुझे। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अगर मोमिना साहिबा चेयरमैन साहब से मिलना चाहती हैं और इनके कोई ग्रीवियंसेस हैं तो शी शुड मीट एज ए पार्टी। अगर इस पार्टी के साथ ये चलना चाहती हैं तो इनको मिलकर बिल्कुल अपने ग्रीवियंसेस को दूर करना चाहिए। और जहाँ तक इन्होंने बात की, और मैं इतना समझती हूँ कि फवाद चौधरी साहब इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो किसी एविडेंस के बगैर कोई बात नहीं करते। लेकिन अगर एक बंदा खुद ऑन एयर आकर ये कह रहा है कि पीटीआई मेरी है और मैं पीटीआई के चेयरमैन के हुक्म के पर सर के बल चलकर जाऊंगी, तो मेरा यह ख्याल है कि इनको सुनने का मौका तो एटलीस्ट जरूर देना चाहिए और इनकी बात सुन के उसके बाद डिसीजन होने चाहिए ही बयानात क्या चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं। और मैं सिर्फ कि जिस तरह की बातें खातून से मुताल्लिक फवाद चौधरी साहब ने की कि बिक गई हैं, लोटी हो गई हैं, इतने पैसे, ऐसी बातें, इस तरह के रिमार्क्स से खातून से मुताल्लिक नहीं देने। कम से कम आप देखिए मेरी एक बात सुने, फीमेल आप इसको तो कंडेम करें, तो सुन लेना, कि जो टेंपो टोन थी फवाद साहब की वो ठीक नहीं। बात तो सुन,
देखिए, सबसे पहले बात तो सुन लें, ये जाएं, ये जाकर अपनी चीजों को क्लियर करें। आइडियली तो मेरा ये ख्याल है कि जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं, पार्लिमानी लीडर वहां पर मौजूद है, तो सबसे पहले तो ये पार्लिमानी लीडर के पास जाएं, और उसके अलावा खवातीन की मीटिंग खान साहब ने कॉल की है, आप अलग से कह दें कि जी खान साहब मुझे 5 मिनट मैंने आपके साथ बैठकर एक बात करनी है, मेरे कोई ग्रीवियंसेस हैं, मुझे पार्टी से, पार्टी की लीडरशिप से, किसी से भी कोई भी इख्तलाफात है तो आप बयान करें। मेरे ख्याल में ये पार्टी की जो बात है वो पार्टी के अंदर ही सॉर्ट आउट होनी चाहिए, वो मीडिया खेल के नहीं होने चाहिए। देखिए मेरी एक बात सुनिए, मैं तो बात करूंगी, मैं जो इनके नहीं, मैं बिल्कुल, अगर इन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम में बैठकर ये बात की है कि मुझे पार्टी के चेयरमैन बुलाएंगे, मैं सर के बल जाऊंगी, तो मैं इस चीज को ऑन अ पॉजिटिव नोट आई विल कन्वे इट टू द पार्टी चेयरमैन, और मैं बिल्कुल करने की करूंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि पार्टी के अंदर कम से कम इख्तलाफ हो, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन वो बैठकर सॉर्ट आउट होते हैं, मीडिया के ऊपर सॉर्ट आउट नहीं होता। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसानियत हमजा साहब, मोमिना वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सानिया वजीराबाद की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के माबैन जो इख्तलाफात सामने आए हैं उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। सानिया वजीराबाद की जिस JIT की रिपोर्ट इमरान खान साहब ने पढ़कर सुनाई उसमें इख्तलाफात सामने आ गए हैं और 4 अरकान ने महकमा दाखिला और IG पंजाब को शिकायती खत भी लिख डाला है। JIT अरकान ने इल्जाम लगाया कि JIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर ने एंटी करप्शन के एक अफसर को तफ्तीश सौंप दी है और JIT के दीगर अरकान खुरम शाह, नसीबुल्लाह, एहसानुल्लाह और मलिक तारिक महबूब को मुल्जिम नवीद से तफ्तीश या पूछगिछ नहीं करने दी जा रही। इससे पता यह चल रहा है कि JIT के अक्सरियती मेंबरान की रिजर्वेशंस है इस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पे जो अंडर द नोज ऑफ गुलाम महमूद डोगर CCP लाहौर काम कर रही है। इस वक्त मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। मियां दाऊद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सानिया वजीराबाद को प्रॉब करने के लिए जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, अब उसके अक्सरियती मेंबरान वो डिसेंटिंग नोट लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें ना तो शामिल किया गया, इसमें रोज़ मिनट्स तैयार करने की बात हुई थी, मिनट्स भी नहीं लिए जा रहे हैं। इमरान खान साहब इसको अपने बयानिए की तक़वियत करार दे रहे हैं कि उनसे जी जो स्टेटमेंट सामने आया इससे तो पता चलता है कि जी JIT के लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इमरान खान साहब जो है उनका बयानिए को जो है किसी किस्म की कोई तक़वियत मिली है। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब से ये पूछ लिया जाए कि क्या वो इस वाक़े की किसी भी चीज को तस्लीम करते हैं या उसको रिकग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि वो इस FIR को ही नहीं मानते, वो और उनके मुताबिक जो है वो तफ्तीश ही नहीं की जा रही, तो फिर वो इस JIT की किसी भी तरह की तफ्तीश वो जो मर्जी कर रही हो, वो क्यों इसके ऊपर किसी किस्म का तबसरा करते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इमरान खान साहब ने वक्त से पहले कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई बंदा उंगली ना उठा सके, उन्होंने वक्त से पहले जो है एक ट्वीट करके मामले को दोबारा से अपने मजमूम मकासद के लिए जो है रंग देने की कोशिश की।